मैं कहा एक छत के नीचे इतने बेवकूफ़ मैंने पहले कभी नहीं देखे। कुछ इंटरव्यूज़ का जिक्र किया, इस पे बहुत सी पजीराई तो मिली, बहुत लोगों ने पसंद भी किया। कुछ लोगों ने कहा यार ये क्या तरीका है कि एक बंदा बात नहीं करना चाह रहा, मतलब कि और आप पीछे 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 पीछे। आमिर मीर साहब कल्चरल फेस्टिवल रख के इधर बैठे थे और साथ ऑर्डर दे चुके हुए थे कि जमान पार्क में गोला वो चल रहा था, आपके फायरिंग हो रही थी और वो आंसू गैस और शेल फायर हो रहे थे ऐसे ही। ठीक है, उस दिन वो अगर कह रहे हैं नो कमेंट्स तो वो नो कमेंट्स कहते जाएं, लेकिन आप फिर पूछते जाते हैं और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। ठीक। तो चंद साहब आपको कह रहे हो मैंने बात नहीं करनी, तो आप फिर भी उनसे कहने नहीं चंद साहब बताएं ना, नहीं बताएं ना, तो बुरा लगेगा ना। वही चंद साहब गवर्नर पंजाब अनाउंस हो जाएं, लिफ्ट में मिल जाए आपको, तो आप कहें सर गवर्नर लग गया होगा, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं सर गवर्नर किसने लगाया, मैं बात नहीं करूंगा। नहीं सर वो कैसे हुआ, कैसे, नहीं सर बिलावल का फैसला सर, कि जरदारी का फैसला सर, इस तरह करेंगे ना। आपको ये जो बूस्ट मिला कि हर शख्स पहचानने लग गया, ये तमाशा से मिला या जो आप वो साथ चिट चैट कर रहे थे मुख्तलिफ पॉलिटिशियंस के साथ और उनको छेड़खानी कर रहे थे, क्या मतलब बूस्ट कहाँ से मिला आपको? इसका जवाब बड़ा मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए देना, मुझे एग्जैक्टली नहीं अंदाज़ा कि मुझे कोई पहचानता भी है या कोई वो मेरा काम देखता है या क्या, मुझे ऑडियंस को इसका एग्जैक्ट अंदाज़ा होगा। ये वो पहला सवाल है आपका जिसका मैं मेरा ख्याल कोई जवाब नहीं दे पाऊँगा, और मुझे एग्जैक्टली जो आप कह रहे हैं वो मुझे शायद इसका पता भी नहीं है। नहीं, वो आपको पता इस अंदाज में लग जाता है कि जब आपको कोई याद कहता है यार वो पाइन तड़ा वो देखा, तो आपको पता लग जाता है कि अच्छा यार ये जो है ज़्यादा आवाम में पहुँच रहा है और पसंद किया जा रहा है। तो ज़्यादातर लोग आगे क्या कहते हैं कि आपका क्या दिखा है? मेरा ख्याल है कि कुछ इंटरव्यूज़ जो हमारे सियासतदानों के साथ थे वो भी मासूम लोग हैं, मैं भी एक मासूम इंसान हूँ, वो भी भले मानस है, मैं भी भला मानस हूँ, तो उनके साथ कुछ इंटरेक्शंस, शायद एक रज़ा रब्बानी साहब के साथ इंटरेक्शन हो गया, मीर साहब वाला जो आमिर भाई के साथ इंटरेक्शन हो गया, आमिर मीर साहब के साथ, एजाज हसन साहब के साथ हो गया, उमर सरफराज चीमे के साथ बहुत अच्छा इंटरेक्शन हुआ। अच्छा, बहुत क्लास का। इस टेन्योर में मैंने देखा कि बहुत ज़्यादा एक अल्लाह ने बड़ा ख़ास करम किया कि वीडियोस भी निकल रही थी, लोग पसंद बड़ा कर रहे थे कि यार ये जिस अंदाज में जिस अप्रोच के साथ उनसे बातचीत कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि इसमें मैंने कोई फ्लेवर नहीं चेंज किया। मैं जब अपना पुराना काम निकाल के देखता हूँ जो 2010, 11, 12, 13 का है, वो भी इसी तरह वो भी सेम है। तो आपके काम को जिस लम्हे कोई पजीराई मिल जाए तो इसका मतलब है कि ये फ्लेवर आप वही दे रहे हैं जो आपका था, या आपने कुछ नया करके नहीं दिखाया। हाँ, इसमें एक काम नया हुआ, एक काम इसमें नया हुआ। इसमें नया ये काम हुआ कि मैं एमडी साहब के पास चला गया, मैंने कहा जी मुझे फलां चैनल ने ऑफ़र किया, तो उन्होंने कहा तुम भी पैसे बढ़वाने आए होगे फिर। मैं कहा नहीं सर मैंने जाना ही नहीं है। कहते अजीब आदमी हो तुम, उलट बात कर रहे हो। मैं कहा सर वो जाने वाला ही नहीं है, मुझे वो समझ नहीं आया। क्यों? मैं कहा एक छत के नीचे इतने बेवकूफ़ मैंने पहले कभी नहीं देखे। तो ऊँची ऊँची हंसना शुरू हो गए। तो कहते क्या चाहिए तुम्हें, सिगरेट लगाई हुई। मैं कहा सर वो डिजिटल जो आप करते हैं वो उसे एक ज़ाब्ते में ले आए मेरे साथ। उन्होंने कहा यार पॉलिसी है पड़ी। HR को बुला लिया, तस्नीम भाई को, बाकी लोगों को बुला के, तो उन्होंने कहा यार फ़हाद को मेल करें फ़ौरी, और ये जितनी बातें हमारी हुई हैं वो मेल में लिखें, और हम इसको इंसेंटिव भी इसमें देंगे 50% का, और आप काम करें, क्या मसला है। और उसने ये किया मेरे साथ कि इस काम ने मेरा वो एक रूट मुतय्यन हो गया ना, कि उसमें मैं वीलॉग्स भी फिर करता था, फिर गुफ्तगू भी, मतलब देखें ना, रात साइफ़र लहराया है इमरान खान ने, तो मैं सुबह पार्लियामेंट जाके शहबाज शरीफ का इंटरव्यू कर लिया है, और वो 2.5 मिनट का इंटरव्यू है। मैं उनसे पूछ रहा हूँ कि सर वो इमरान खान की तकरीर आपने सुनी? उन्होंने कहा मैं तकरीर नहीं सुनता उसकी। तो मैं कहा चले अखबार में पढ़ लिया होगा। तो बात चल गई, तो चलते चलते मैंने साइफ़र का ले लिया उनसे, बाकी चीज़ें ले ली। थोड़ा मैं आगे गया तो जरदारी साहब मिल गए, बिलावल मिल गए, उनका भी इंटरव्यू हो गया इसी तरह। तो दुनिया टीवी ने हेडलाइन में चलाया फिर। तो ये मुझे ये हुआ कि अदम एतमाद के दौरान मैं फिर इस्लामाबाद काफ़ी देर, क्योंकि तब आपका मेरा डिजिटल के साथ उनका कोई एग्रीमेंट भी हो गया हुआ था। डिजिटल एग्रीमेंट से ये मुराद है, सबसे बड़ा इंसेंटिव से ज़्यादा ये मुराद है कि वहाँ की मैनेजमेंट को और हायरार्की को पता था कि मैंने अब वीडियोस देनी है और वो चलनी है बाय द ऑर्डर ऑफ MD साहब। तो इसका मुझे फिर जारी बात है। अच्छा, ये जो आपने कुछ इंटरव्यूज़ का जिक्र किया, इस पे बहुत सी पजीराई तो मिली, बहुत लोगों ने पसंद भी किया। कुछ लोगों ने कहा यार ये क्या तरीका है कि एक बंदा बात नहीं करना चाह रहा, मतलब कि और आप पीछे 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 पीछे। रज़ा रब्बानी वाला मैं देख रहा था, अब मैंने अपने उसको कहा कि यार तुम बीच में ना हो, वो उनका कोई मेरा ख्याल है कि ड्राइवर था या कोई था। फिर आमिर मीर वाला, उन्होंने डिजिटल वालों की पाबंदी लगवा दी कि प्रेस क्लब कोई नहीं, प्रेस रिलीज़ हो गई थी। हाँ जी, हमारा एक मेहरबान दोस्त ने उनको गाइड करके प्रेस रिलीज़ करवा दी थी, प्रेस क्लब को गाइड करके। हाँ,
वो मेहरबान दोस्त, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, अभी भी हैं। अच्छा, वो मेरे लिए इज्जत एहतराम की जगह है, मैं आमिर बड़ा मीर प्यार साहब करता के साथ कैसा ताल्लुक है? मतलब कि अच्छा मेरी था? कभी कोई मीटिंग नहीं है, एक मीटिंग है इससे पहले जो आपने बात की है ना क्रिटिसिज्म वाली, हाँ उसको एड्रेस करना ज़रूरी है। हाँ, मैं ये पूरा आपके सामने, ताकि अब हम मैं इस एड्रेस तरफ थोड़ी मैं सी मैं बात करता करें। हूँ मैं करता हूँ। बात बड़ी बुनियादी है। बात बुनियादी ये है कि आजकल नॉर्मल दिन चल रहे हैं, मेरा कैमरा ऑन है, मैं ख्वाजा साद रफ़ीक से कोई बात पूछना चाहता हूँ, वो कहते हैं ना बात करो, तो मैं कैमरा नीचे कर लूँगा। ऐसा ही है ना? जी जी। आमिर मीर साहब कल्चरल फेस्टिवल रख के इधर बैठे थे और साथ दूसरे- ऑर्डर दे चुके हुए थे कि जमान जमान पार्क में गोला वो चल रहा था, आपके फायरिंग हो रही थी और वो आंसू गैस और शेल फायर हो रहे थे, ऐसे ही। ठीक है। उस दिन वो अगर कह रहे हैं नो कमेंट्स, तो वो नो कमेंट्स कहते जाएं, लेकिन आप फिर पूछते जाते हैं, और ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है। ठीक है। आप जमहूरी लोगों को ना रोकें, लेकिन जिस दिन वो जमहूरी शख्सियत रज़ा रुबानी है और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से मुहाज़राई में जा रही है और अपना बिल ला रही है कि हमारा एहतराम करें और हमारी हदूद हैं और ये हैं वो हैं, और उसमें रज़ा रुबानी जैसी मौसर आवाज़ चुप है, तो वो उस दिन चुप नहीं रह सकती। या तो वो अपने आप को पीपल्स पार्टी से डिसोसिएट करते, या बताते कि मैं पीपल्स पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। ये कौन से रज़ा रुबानी है पता है ना आपको? जी जी। पाकिस्तान में चेयरमैन सेनेट जब ये बने थे, तो मेरे जैसा सहाफ़त का अदना सा तालिब इल्म, उसने साई ऑफ रिलीफ महसूस किया था कि इतनी जमहूरियत की तवाना आवाज़ जो है वो सेनेट में बैठ गई है चेयरमैन की सूरत में, और वो कैमरा देख के कहें कि मैंने नहीं बोलना, नो कमेंट्स, मुझे इजाज़त नहीं है। चौधरी एतजाज़ हसन इस वक्त पीपल्स पार्टी से बड़े हैं, रज़ा रुबानी इस वक्त पीपल्स पार्टी से बड़े हैं, और उस लम्हे अगर ये आपने बड़े होने का सबूत नहीं देते और ये बताते नहीं हैं, अपनी पोजीशन क्लियर नहीं करते, ठीक है ना, तो बड़े वाक़यात हैं इससे रिलेटेड, बात कहीं की कहीं निकल जाएगी। बात ये है कि मसलन आप मैं शाहिद असलम को लेने हम इस्लामाबाद निकल रहे थे, तो मोहसिन भट्ट मिल गए, तो मैंने कहा जी वो जनरल बाजवा की फैमिली भी आपने बुला लेनी थी एसेट्स केस में, उनको बुलाया आपने? तो कोई क्वेश्चनर उनको भेजा है आपने या क्या किया? तो देखें, आपको आम दिनों में आजकल आप भी किसी को चेज़ नहीं कर रहे होंगे। ऐसे ही है। चेजिंग से मुराद के जिससे रेलिवेंट बात आपने पूछनी है, वो देखें, जब कोई कंट्रोवर्सी जनरेट हो जाती है तो जमहूरी लोग मीडिया को एतमाद में नहीं लेते, तो आपको किसी भी राहदारी में जब नज़र आ जाते हैं तो आप इनसे बात पूछते हैं। ये इंटरनेशनल प्रैक्टिस है, उन दिनों में वो भली लगती है। इन दिनों में आप किसी के में पीछे चढ़े हों, देखें ना, वो चंद साहब आपको कह रहे हो मैंने बात नहीं करनी, तो आप फिर भी उनसे कहने नहीं चंद साहब बताएं ना, नहीं बताएं ना, तो बुरा लगेगा ना, ठीक है ना। वही चंद साहब गवर्नर पंजाब अनाउंस हो जाएं, लिफ्ट में मिल जाएं आपको, तो आपको सर गवर्नर लग गया होगा, मैं बात नहीं करूँगा। नहीं सर, गवर्नर किसने लगाया, मैं बात नहीं करूँगा। नहीं सर, वो कैसे हुआ, कैसे, नहीं नहीं सर, बिलावल का फैसला सर, कि जरदारी का फैसला सर, इस तरह करेंगे ना, तो आप चुप नहीं हो पाएंगे। तो उस दिन वो भला लगेगा कि यार देखें गवर्नर का ओहदा मिल गया है, और ये देखें यार ये तो दिन होते हैं। अब चंद साहब की भी गवर्नर भी नहीं है और वो रेलिवेंसी भी कोई नहीं, फ़र्ज़ करें तो आप उनसे पूछेंगे, और कोई बात भी नहीं चल रही मुल्क में, कोई बड़ी बात भी नहीं है, तो ये डिसाइड करती है रेलिवेंसी क्या है। वो जो एजाज़ सैयद हैं वो अपना जनरल हमीद को उससे असलम बेग से पूछते हुए भले लग रहे हैं। जी जी। और वैसे भी जमहूरी लोगों को हम चेज़ नहीं करते, जो आपके अनटचेबल्स हैं, जो टचेबल नहीं हैं, उनसे आप बात पूछ नहीं सकते। तो जब रेलिवेंसी हो तो फिर कोई ना कोई बात तो आपने पूछना होती है। अच्छा, इसमें कोई ऐसा इंटरव्यू भी हुआ जो इदारे ने रोक दिया कि यार ये मेरा ख्याल है नहीं होने वाला? एक हुआ था, वो दुनिया टीवी ने रोका था, वो इंटरव्यू हुआ था। और वो हुआ ये था कि नहीं, मैं इसको पूरी बात बताता हूँ सर। हुआ ये था कि मियाँ असलम इकबाल का इंटरव्यू था। अच्छा। अब मियाँ असलम इकबाल सीएम के कैंडिडेट थे, पूरा इदारा उनके साथ खड़ा था, क्योंकि वो इदारे के साथ खड़े थे, और इदारे के साथ उनका कितना अच्छा सलाम दुआ का रिश्ता है और कितना करीबी रिश्ता है। अब क्या हुआ, सानिया साहिवाल हो जाता है, CTD वाला सानिया साहिवाल हो जाता है।
तो असलम इकबाल मुझे मिल जाते हैं। तो मैं असलम इकबाल से पूछता हूँ कि आप तो कॉन्फ्रेंस कॉल पे साथ होंगे जब बुज़दार ने कहा होगा अटैक, ऐसे करके मुझे देखा, क्या मतलब? मैं नहीं सर, वो ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन जब ड्रोन हमला करती थी तो ओबामा थे, हम इंप्रेशन लगा के ऑथेंटिकेट करते थे तो ड्रोन जाके लगता था। तो नहीं क्या ये क्या कह रहे हो? मैं नहीं सर, फ़रतुल्लाह बाबर भी जब MQM पे हमला करना होता था तो जमहूरी फेज़ फ़रतुल्लाह वो थे जनरल नसीरुल्लाह बाबर है, तो वो लेते थे क्रेडिट, वो लेते थे ओनरशिप। तो जमहूरियत में कौन ओनरशिप ले रहा है? बुज़दार ही चला रहे हैं ना सूबा। तो इन्होंने कहा होगा, वो चीखना शुरू हो गए, उन्होंने रौला डाल दिया शदीद और ववेला शुरू कर दिया, और वहीं खड़े खड़े साइड पे होके ऑफिस मैनेजमेंट को कॉल किया, ऑफिस ने मुझे तलब कर लिया कि यार ये क्या किया तूने। तो वो इंटरव्यू हमारा रुक गया था। मेरा ख्याल है कि बस फिर वो रुक गया, वो नहीं, वो इंटरव्यू चल सका था।